क्लास 12। आज हम इस क्लास में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, क्या कंडीशंस हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। और उसके बाद हम इस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है उसको भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो आज की हम शुरुआत करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के साथ। ठीक, तो देखो कोई भी मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिक्स सपोज हमें दिया हुआ है। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, उसके जो एलिमेंट्स है सपोज वो ए आई जे टाइप के हैं, और दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सपोज बी आई जे टाइप के हैं। ए आई जे का मतलब तो हम इसमें आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रो और कॉलम को जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे उसी हिसाब से मेरा मैट्रिक्स बनता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आई और जे को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे मेरा जो मैट्रिक्स बी है वो बनता जाएगा। ठीक है ना। अब कोई भी दो मैट्रिक्स यानी कि ए और बी, ए इज इक्वल टू बी तभी होगा, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स तभी माने जाएंगे जब पहली बात तो ये कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का है वही ऑर्डर मैट्रिक्स बी का होना चाहिए। पहली चीज तो ये है इक्वल होने की कंडीशन कि ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा ए मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर हमारा बी मैट्रिक्स का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हर ए आई जे मैट्रिक्स ए में जो भी एलिमेंट हम पकड़ते हैं उसका जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा मैट्रिक्स बी में है वो भी सेम होना चाहिए। यानी कि ए आई जे जो है वो इक्वल होना चाहिए बी आई जे के फॉर ऑल आई एंड जे। कोई भी रो कोई भी कॉलम हम ले लें और उसमें हम ए आई जे और बी आई जे कॉलम कंपेयर करें, अगर वो दोनों इक्वल हैं, सेम हैं, तो ही हम बोलेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम मतलब इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया दोनों मैट्रिक्स में से कि वो सेम नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम उन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखते सपोज 1 2 -1 0, ये हमारा एक मैट्रिक्स हुआ और दूसरा मैट्रिक्स भी यही है सपोज 1 2 -1 0। अब ये देखो दोनों का ऑर्डर हमारा सेम है। पहले वाले मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है भाई, इसमें हमारे दो रोज हैं, 1 2 और 2 कॉलम्स हैं। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई 2 क्रॉस 2 का। इसी तरह से अगर हमको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो इसमें भी 1 रो 2 रोज हो गए और कॉलम में 1 कॉलम 2 कॉलम। तो इसका मतलब इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका भी ऑर्डर हमारा 2 क्रॉस 2 हो गया। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो गए, तो पहला जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, उसके अलावा ए आई जे जो है वो बी आई जे के बराबर होगा। मतलब तुम कोई जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 -1 और 0, तुम किसी भी एलिमेंट उठा लो जैसे -1, मेरा मन किया कि मैंने -1 उठाऊं, तो अब तुम ये बताओ कि -1 जो है वो मेरा कौन सा एलिमेंट है। ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, यानी कि ये मेरा A21 है। ठीक है, तो A21 के करेस्पॉन्डिंग अगर हम सेकंड मैट्रिक्स में B21 की बात करें तो क्या B21 भी -1 है, ये हमें चेक करना है हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग। जैसे हमने एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग हम चेक कर रहे हैं, तो B21 अगर की हम बात करें B21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यही एलिमेंट आएगा भाई -1। तो देखो A21 भी हमारा -1 है और B21 भी -1 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे बराबर हो गए। इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। खाली एक एलिमेंट को देख के हमें इनको नहीं बोलना है, हमें हर एलिमेंट को चेक करना है।
तो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है भाई, देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 लिखे थे तो यहाँ पर भी 2 है, फिर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 हमने चेक कर ही दिया, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है। तो हर एलिमेंट का जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है उस पोजीशन पे भी सेम टू सेम एलिमेंट अगर है तो ही हम उस दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो, ये हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस था। अब हम इसके बाद जो है जो हमारा पहला एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए। चलो भाई, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A 2 35 √3 फिर 5 -2 1 19 5/2 -5 और -7 12 17। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में देखो इसमें 3 पार्ट पूछा है। पहला पार्ट क्या है कि बताना है तुम्हें कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स में देखो भाई हमें दिख रहा है कितने रोज है भाई, 3 रोज है, क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 रो हो गया, और कॉलम्स कितने हैं भाई, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो रोज इक्वल टू 3, रोज इज इक्वल टू 3 और कॉलम्स इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो हमारा ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का वो होगा 3 क्रॉस 4, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, तो देखो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स में बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं भाई, m into n कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे देखो रोज 3 है, कॉलम 4 है, तो हम अगर हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो हम 3 into 4 कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 into 4 और 3 into 4 हो जाएगा 12। क्लियर? अब थर्ड पार्ट में देखो, राइट द एलिमेंट्स A13। हमें कौन कौन से एलिमेंट्स बताने हैं, देखो A13 A21 A33 A24 और A23 और A23। तो देखो A13 का मतलब क्या हुआ, जो मेरा फर्स्ट रो का हो और थर्ड कॉलम का हो। तो फर्स्ट रो तो हमारा ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो A13 की वैल्यू हो जाएगी 19। ठीक है, फिर A21 की वैल्यू पूछ रहा है। 21 का मतलब मेरा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो तो ये मिडिल वाला है, बीच वाला, और फर्स्ट कॉलम ये है, तो दोनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 35 पे। तो इसका मतलब A21 की वैल्यू हो जाएगी 35। क्लियर? अब क्या है A33, यानी कि मेरा जो रो है वो भी थर्ड होना चाहिए, कॉलम भी हमारा थर्ड होना चाहिए। तो ये तो मेरा थर्ड रो है और थर्ड कॉलम ये होगा, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं भाई, -5 पे। तो A33 की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक, A24 की वैल्यू अगर हमें लिखनी हो, बोलिए A24 का मतलब सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो तो ये बीच वाला है और फोर्थ कॉलम मतलब ये लास्ट, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा कॉलम ही लास्ट कॉलम है। तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम यानी कि 12। ठीक है,
और लास्ट में क्या है 8 2 3। 8 2 3 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो तो हमारा ये बीच वाला है और थर्ड कॉलम क्या है भाई ये। तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे भाई इस 5/2 पे। तो 8 2 3 की वैल्यू हो गई 5/2 आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. If a matrix has 24 elements, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो what are the possible orders it can have? इस मैट्रिक्स के कितने टाइप के ऑर्डर्स हम लिख सकते हैं। और उसके अलावा what if it has 13 elements? अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो तो उसके क्या क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें 24 एलिमेंट्स की बात किया है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी दो पार्ट दिया है। तो फर्स्ट पार्ट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जो है वो दिया हुआ है 24। ठीक है। तो इसका मतलब जो पॉसिबल ऑर्डर्स है मतलब कितने टाइप के ऑर्डर्स हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के। तो सबसे पहला तो देखो 1 क्रॉस 24 हो सकता है। दूसरा देखो 24 क्रॉस 1 भी हो सकता है। फिर 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2 ये भी हो सकता है। फिर 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4। ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इतने टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 ही हो, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो तो हमारे कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स ये हो जाएगा 1 into 13 या फिर 13 सॉरी इंटू नहीं होगा भाई यहाँ पे 1 क्रॉस 13 या फिर 13 क्रॉस 1। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है। देख लो भाई थोड़ा इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। इसमें भी दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो गए 18 हो तो उस मैट्रिक्स के क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल टू देखो 1 क्रॉस 18 या फिर 18 क्रॉस 1 ये हो सकता है, या फिर 2 क्रॉस 9 और 9 क्रॉस 2 ये भी हो सकता है, फिर 3 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 3 ये भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आता है भाई, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके। तो यही पॉसिबिलिटीज हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करके 18 आ सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कहना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो जाए अगर तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर्स
पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल टू 1 क्रॉस 5 या फिर 5 क्रॉस। ठीक है, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब ध्यान देना कि कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब हमें एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है। ए, उसका नाम है ए इज इक्वल टू, उसमें जो एलिमेंट्स है वो ए आई जे टाइप के हैं, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इसमें देखो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो हमें इसमें एक मैट्रिक्स ए जिसमें के एलिमेंट्स ए आई जे है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ऐसा मैट्रिक्स बनाना है। और ये ए आई जे की डेफिनेशन दी हुई है, कितना है भाई, आई प्लस जे होल स्क्वायर, आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखो कोई भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है, इसका मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, 2 into 2 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, पहला एलिमेंट A11, फिर दूसरा एलिमेंट A12, फिर तीसरा A21 और चौथा A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब हम इन चारों एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालें इस डेफिनेशन से और यहां पुट कर दें तो वो मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम सबसे पहले A11 अगर निकालें तो ए आई जे अगर A11 है, इसका मतलब I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये होगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2, तो ये आ गया 2। फिर A12 की वैल्यू I इज इक्वल टू 1 होगा, J इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस 2 है 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। ठीक है, फिर A21 का मतलब जो I की वैल्यू है वो 2 है और J हमारा 1 है, तो ये भी हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो भाई 2 प्लस 1 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। ठीक है, और A22 I इक्वल टू भी 2 है और J इक्वल टू भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस 2 का 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 8। तो हमें चारों एलिमेंट्स की वैल्यूज मिल गई। तो जो मेरा मैट्रिक्स होगा A, सबसे पहले A11 है, इसका मतलब 2, A12 9/2, A21 9/2 और A22 8। ठीक है, यही हमारा मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 का है। आंसर क्लियर। अब सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बनाना है। A इज इक्वल टू AIJ, इसमें भी हमें 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बनाना है। और ये जो AIJ को डिफाइन किया गया है वो है हमारा I अपॉन J, I अपॉन J। ठीक है, तो A में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, A11, A12, A21 और A22। ठीक है, तो A11 की वैल्यू अगर हम निकालें तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 का मतलब 1 ही हुआ। फिर A12 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, क्योंकि I अपॉन J है, I इक्वल्स टू 1, J इक्वल्स टू 2, तो 1 अपॉन 2 आ गया। फिर A21 मतलब I इक्वल्स टू 2, J इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, और 2 अपॉन 1 का मतलब तो 2 ही होगा। और A22 मतलब I इक्वल्स टू 2, J इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 यानी कि 1। क्लियर। अब मेरा जो मैट्रिक्स होगा A11 की जगह पर रख दें 1,
की जगह पे 1/2, 2 1 की जगह पे 2 और 2 2 की जगह पे 1। यही हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें A इज इक्वल टू AIJ मैट्रिक्स बनाना है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और AIJ डिफाइन किया है इस तरीके से, AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब इसमें देखो भाई A इज इक्वल टू, इसमें 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट है, ठीक है, तो AIJ की डेफिनेशन दी हुई है। अब A इज इक्वल टू A11 हो सकता है, A12, A21 और A22, यही पॉसिबिलिटी है। ये हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो अब हम A11 की वैल्यू निकालें, A11 का मतलब I इक्वल्स टू 1 J इक्वल्स टू 1, तो इस फॉर्मूले में रख दे अगर, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9/2। अब A12 की बात है, I इक्वल्स टू 1 और J इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया भाई 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक है, फिर A21 का मतलब I इक्वल्स टू 2 और J इक्वल्स टू 1, तो I की जगह पे हम 2 रख दें और J की जगह पे हम 1 रख दें अपॉन 2। तो देखो 2 प्लस 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसके आगे A22, यानी कि I इक्वल्स टू भी 2 और J इक्वल्स टू भी 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और अपॉन 2 है, यानी कि 18। क्लियर, अब इसको मैट्रिक्स में फिट कर दें। A11 पहले आता है, यानी कि 9/2, फिर A12 25/2, A21 8 और A22 18। ये मेरा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये देखो भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। अब इसमें तुम्हें 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनाना है, whose elements are given by, सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में था, उसमें जैसे 2 क्रॉस 2 का बनाना है, लेकिन इसमें हमें 3 क्रॉस 4 का एलिमेंट बनाना है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू जो हमारा AIJ होगा उसका ऑर्डर क्या होगा भाई 3 क्रॉस 4। ठीक, तो इसका मतलब उस एलिमेंट में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे भाई, इसमें 3 रोज होने चाहिए और 4 कॉलम्स होने चाहिए, मतलब टोटल 3 into 4 12 एलिमेंट्स होंगे। तो A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33 और A34। ये हमारा 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में जो हमें AIJ की डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है भाई,
देखो ए आई जे इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले अगर हम a11 की बात करें, a11 i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -3 हो जाएगा ये प्लस 1 -2, ठीक है, इसका मतलब मॉड ऑफ -2। और किसी भी नेगेटिव नंबर का भी मॉडुलस जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, तो ये 2/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। क्लियर? अब a12 की बात करें तो 1/2 मॉडुलस ये हो जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू मॉडुलस -3 प्लस 2 यानी कि -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है। अब a13 तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1 प्लस j यानी कि 3, तो देखो -3 प्लस 3 ये तो 0 हो जाएगा, 0/2 ये 0 ही रहेगा। फिर a14 ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 4, -3 प्लस 4 ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। फिर अब a21 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 1, तो -6 प्लस 1 -5 मॉड है तो वो +5 हो जाएगा और अपॉन 2। a22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, -6 प्लस 2 -4 और प्लस 4 हो जाएगा, ये मॉड की वजह से 4/2 का मतलब 2 हो गया। फिर a23 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 3, तो -6 प्लस 3 -3 मॉड की वजह से +3 हो जाएगा, तो +3/2। a24 ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, तो -6 प्लस 4 -2 मॉड जब बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 2/2 यानी कि 1। और a31 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 1, ये हो गया -9 प्लस 1 -8 मॉडुलस है तो वो +8 हो जाएगा, और 8/2 यानी कि 4। और a32 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू -9 प्लस 2 -7, और मॉड है इसलिए वो +7 हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। और a33 तो इधर लिख दें, a33 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस j, ये हो जाएगा -3 इंटू 3 -9 प्लस 3 -6 मॉड से बाहर आएगा +6/2 इज इक्वल टू 3। और a34 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 4, ये हो जाएगा -9 प्लस 4 -5 मॉड की वजह से हो जाएगा +5, ठीक है। तो यहां तक आ गया। अब हम सारे एलिमेंट्स को पुट कर दें मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू a11 1 है, a12 1/2 है, a13 0, a14 1/2, फिर a21 5/2 है, फिर 2 3/2 1, फिर 4 7/2 1 और 1/2। ये हमारा 3x4 मैट्रिक्स है, ठीक है।
समझ में आ गया? एक बार देख लो। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें जो ए है मैट्रिक्स बनाना है, ए आई के उसमें एलिमेंट्स होंगे, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4 टाइप का होगा, और ए आई के जो एलिमेंट्स है उसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है भाई? ए आई के इक्वल टू क्या है? 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स में हमारे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33 और A34। ये हमारा 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हमें इन 12 एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालनी है और डेफिनेशन हमें ये दिया हुआ है। चलो अब डेफिनेशन से हम इन सभी की वैल्यूज निकालते हैं वन बाय वन। तो जैसे A11 यानी कि i = 1, j = 1, अगर हम इस डेफिनेशन में पुट करें तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 1, 2 × 1 2 हुआ, 2 - 1 बना दिया। फिर A12 यानी कि i = 1, j = 2, इस डेफिनेशन में रख दें 2 × 1 - 2, तो 2 × 1 तो 2 हुआ और 2 - 2 0 हो गया। फिर A13 i = 1, j = 3, तो 2 × 1 - 3, तो 2 × 1 2, -3 हो जाएगा -1। और A14 = 2 × 1 - 4, तो 2 × 1 2 हुआ, -4 यानी -2। ठीक है, अब हम A21 की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ पे i = 2 है और j = 1 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 1, 4 - 1 3। फिर A22 2 × 2 -2, तो ये 0 आ गया, जो 2 2 है ना, तो 2 × 2 - 2, 2 × 2 तो 4 हुआ, 4 - 2 2 आ गया। ठीक है, फिर A23 i = 2, j = 3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 3, तो 4 - 3 हो गया 1। फिर A24 तो 2 × 2 - 4, 2 × 2 4 हुआ, 4 - 4 ये 0। ठीक है, अब A31 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 31 मतलब i = 3 और j = 1। डेफिनेशन है हमारी 2i - j यानी कि 2 × i 3 - j यानी कि 1, तो 2 × 3 6 - 1 5 हो गया। फिर A32 ये हो जाएगा 2 × 3 - 2, तो 6 - 2 4 हो गया। A33 ये हो गया 2 × 3 - 3, तो 6 - 3 हो जाएगा 3। फिर A34 2 × 3 - 4, 2 × 3 6, 6 - 4 कितना हो गया 2। ठीक है ना, तो अब इन जितने भी सारे वैल्यूज आए हमारे उन सबको हम इस मैट्रिक्स में फिल कर दें। तो A = मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 - 1 -2, 1 0 - 1 -2, 3 2 1 0, 3 2 1 0 और 5 4 3 2। ये हमारा 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट मतलब क्लास हमारी होगी
उसमें हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ऑफ करते हैं।